बच्चों जय श्री कृष्ण जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के चैप्टर्स में जो परिमेय हैं। परिमेय 1 और 2 को आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय 1 2 क्या होता है, इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बहुत कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। हम बताते जाएंगे, आप नोट करते जाइए, तभी समझ में आएगा। और एक बार खुद से करने का प्रयास करिएगा हमारे बताने के बाद, तब ये परिमेय तैयार होगा। परिमेय थोड़ा खुद से बनाना होता है, इसलिए इसको थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो खुद ही उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। परिमेय क्या है? परिमेय 6.1 या 1 कैसे बोलते हैं। तो ये परिमेय को हम कैसे, मतलब इसका कथन क्या है, तो कथन हम पढ़ते हैं, ऊपर लिखा भी होगा आपके। तो कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती है। अन्य दो भुजाएं जो होती हैं वो किस अनुपात में विभाजित जाते हैं? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब बेटा क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है जो आपका, यहाँ से बना देते हैं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज क्या आपका? ए बी सी। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि इसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दें। मान लेते हैं एक भुजा के समांतर एक रेखा हमने डी ई खींच दिया। क्या खींच दिया? डी ई खींच दिया। अब क्या कह रहा है, ये रेखा जो है इन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो सबसे पहले जो आपको दिया वो लिख देते हैं हम। दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एक अन्य दो भुजाओं को रेखा पर छेद करे जिसका नाम डी और ई है, यानी जिसमें बी सी समांतर है, बी सी समानांतर है किसके? डी ई के, डी ई। ये आपको दिया है। आपको बेटा सिद्ध क्या करना, ये लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है कि इनका अनुपात, इन दो भुजाओं का अनुपात, यानी ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक रचना कर देते हैं। ये देखो, ये पहला खंड है जो दिया है। आप सबसे पहले इस परिमेय में क्या लिखेंगे? जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे, फिर जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखेंगे, फिर अगर आपको कुछ अपने मन से रचना करनी है तो रचना करने वाला भाग लिखते हैं, फिर उसके उपपत्ति पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम रचना एक करना इसमें जरूरी है। रचना करते हैं। रचना क्या रचना करते हैं? सबसे पहले AC पर, किस पर? AC पर एक लंब डाल देते हैं। AC पर क्या डाल देते हैं? एक लंब, जिसका नाम दे देते हैं डी एन। क्या डाल दिया? डी एन। हमने AC पर लंब खींचा डी एन, एक रचना ये हो गई। और दूसरी रचना क्या कर दिया? ए बी रेखा, ये देखो ए बी पर हमने एक लंब खींच दिया जिसका नाम दे देते हैं ई एम, ई एम। तो हमने दूसरा काम क्या किया? ए बी पर लंब खींचा, कौन सा? ई और एम, ई एम लंब खींचा। अब ये हमने एक रचना कर लिया। फिर हम एक रचना और करेंगे। इस बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। हमने क्या किया? एक रचना और, सी को डी से, बी को ई से मिला दिया। क्या किया? हमने किया ई को बी से तथा ई को बी से तथा डी को सी से, तथा डी को सी से मिलाया। ये इतना हमारा रचना का पार्ट हो गया। अब हमारा रचना कंप्लीट हुआ, जो दिया था सिद्ध करना था सब हमने लिख लिया। अब आगे हम चलते हैं, एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। अब हम अपने उपपत्ति पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? उपपत्ति पे आ जाते हैं। उपपत्ति, ठीक है। अपने सूत्र, मतलब इस
परिमेय को हम सिद्ध करके ये चीज़ निकाल रहे हैं, ये चीज़ आपको निकालना है, यही चीज़ उपपत्ति कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आप, अगर हम ले लें किसमें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, बटे डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम, समीकरण 1 और 2 बना के नहीं निकाल रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं त्रिभुज DBC, किसका, DBC का क्षेत्रफल। या बात कर लें हम त्रिभुज किसकी, त्रिभुज DBE का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये हम निकाल लेते हैं। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बाबू, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। चूंकि ये सूत्र हम आपको बता भी चुके हैं, पहले बता भी चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, पहले वीडियो में। जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो चलिए 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 आधार, इसके लिए देखो, इस त्रिभुज के लिए अब की बार हम आधार अगर ले लें AD, क्या ले लें, AD। अगर हम आधार AD लेते हैं, क्या लेते हैं, आधार AD, तो इस पे लंब का कार्य कौन कर रहा है बच्चों, इस पे लंब का कार्य EM कर रहा है। देखो AD पर लंब कौन है, चूंकि AB पे लंब है तो AD पर भी लंब माना जाएगा। तो AD पे लंब कौन कार्य कर रहा है, EM कर रहा है। तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, EM लिख देंगे, बटा लगा देंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, DBE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो DB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार। अब की बार आधार हम ये ले लेते हैं, यानी DB ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, DB। तो गुणे लंब का कार्य, इस पे भी देखो, इस त्रिभुज में भी लंब का कार्य कौन करेगा, क्योंकि पूरी AB रेखा पर लंब EM है, तो AD पर लंब EM होगा और DB पर भी लंब का कार्य कौन करेगा, EM ही करेगा। तो यहाँ पर लंब भी क्या हो जाता है, EM। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दोनों का भाग कर दे रहे बस। अब देखो EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसको आप यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपको बच गया AD/DB, जिसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब एक पहला काम किया, अब दूसरा कार्य करते हैं, फिर से हम ले लेते हैं, ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य हम क्या करते हैं, दूसरा कार्य हम करते हैं, अब की बार फिर से ADE त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज AD क्षेत्रफल, लेकिन अब की बार हम आधार क्या लेंगे, AE लेंगे, क्या लेंगे, AE, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और फिर अब की बार त्रिभुज कौन सा निकालते हैं, त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, दोनों का हम क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। अब अलग अलग निकाल के समीकरण 1, 2 मान के तब भी भाग कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप भाग कर सकते हैं। तो देखो त्रिभुज AD, अब की बार आधार हम क्या ले रहे हैं, AE ले रहे हैं, तो यानी 1/2 गुणे AE गुणे, ध्यान से देखिएगा, अब की बार हम लंब, इस पे लंब, AE पे लंब कौन है, DN, लंब कौन है, DN, तो इस पे हम क्या कर दिए, DN कर दिया, बटे 1/2 गुणे इसका क्षेत्रफल। अब की आधार हम क्या ले रहे हैं, EC ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, EC गुणे लंब का, हमने बताया AC पर लंब है DN, तो AE पे लंब क्या होगा, DN ही होगा। तो EC रेखा पर कौन लंब कार्य करेगा, DN ही कार्य करेगा, तो इस पे भी लंब क्या हो जाएगा, DN। अब देखो DN कैंसिल, आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल, अर्थात मिल क्या गया आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको AE/,
EC समीकरण इसको मान लेते हैं 2, समीकरण 2। अब एक चीज आप देखना, एक चीज देखना कि आपका जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा, इसका कारण क्या है, रीजन आपको लिखना है कि इस त्रिभुज, ये ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए DBE और EDC का क्षेत्रफल बराबर क्यों होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर BC समांतर है D, मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, और इन दोनों का जो आधार देखो D इसमें भी है और D इस वाले त्रिभुज में, यानी दोनों त्रिभुज में आधार एक है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर कर दिया त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। क्यों बराबर किया, क्योंकि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इस समीकरण 2 इसका ये मान लेते हैं समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। देखो तो यहाँ पर AD त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर EDC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, EDC की जगह आप लिख सकते हो, आप देखो ध्यान से, EDC की जगह आप लिख सकते हो DBE, यानी त्रिभुज DBE किससे लिखा, समीकरण 3 से यहाँ पर EDC का मान रख दिया हमने DBC का क्षेत्रफल अब देखिए बराबर, ये कितना है आपका AE बटे EC, तो हमने लिख दिया AE बटे EC, ये मान लेते हैं नया समीकरण आपका 4 बन जाता है। तो ये बन गया आपका समीकरण 4। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 4 और 1 की तुलना कर देने पर समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 4 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखेंगे तो समीकरण 1 का देखो AED का क्षेत्रफल, इसमें ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, यानी इसका जो बायां पक्ष है समीकरण 1 के बायां पक्ष के, यानी समीकरण 4 का बायां पक्ष समीकरण 1 के बाएं पक्ष के बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तुलना करने पर आपको क्या मिल जाता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस प्रकार आप परिमेय को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से आपका परिमेय क्या होता है, इति सिद्धम, क्या होता है, इति सिद्धम, कि आपका परिमेय क्या होता है, क्या बोल रहा था परिमेय, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दे जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इस प्रकार आपको प्रूव कर दिया है। इसको एक बार फिर से समझाते हैं छोटे में। क्या था कि यदि एक त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींच जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसको हमने क्या किया, जो दिया था कि एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC समांतर है DE के। अब हमने कर लिया एक रचना, क्या कर लिया, रचना में क्या किया, AC पर लंब खींचा DN और
ए बी पर लंब खींचा EM, ये रचना हमने कर लिया। फिर E को B से और D को C से मिला दिया, ये रचना हमारा कंप्लीट हुआ। हम आ गए उपपत्ति में, हमने निकाल लिया क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार। हमने इस त्रिभुज के लिए जब आधार ये लिया, लंब इस पे EM कार्य कर रहा है, तो AD गुणे EM हो गया। अब इसके क्षेत्रफल के आधार हमने A लिया यानी DB, और इस पूरी रेखा पे लंब कौन था, इस पूरी रेखा पे लंब EM था, तो इसके लिए आधार ये लिया, तो लंब का कार्य कौन करेगा, EM करेगा। अब इन दोनों का हमने कर दिया भाग, तो भाग कर दिया 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार आपको मिल जाता है AD बटे कितना DB। तो ये समीकरण 1 मान लिया हमने। फिर हमने निकाल लिया दोबारा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE का ही क्षेत्रफल निकाला, लेकिन अब की बार आधार AE ले लिया, तो इस पे लंब का कार्य कौन कर रहा है, DN, तो 1/2 AE गुणे DN। और फिर हमने निकाल लिया त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार का आपकी हमने ले लिया EC, तो इसका लंब का कार्य कौन करेगा, DN करेगा, तो लंब कार्य का DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या मिल गया आपको AE/EC। अब हमने एक कथन लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखना, कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। और बराबर क्यों किया, हमने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों बराबर किया है, कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसका एक कथन हो गया, इसलिए त्रिभुज दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहां पर देखो समीकरण 3, इसको मान ले समीकरण 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान 2 में रख दिया। तो यहां पर EDC की जगह हमने क्या रख दिया, DBE रख दिया। तो यहाँ पर AD का क्षेत्रफल बटे DB का क्षेत्रफल बराबर AE/EC मिल गया। अब हमने समीकरण 1 और 4 की तुलना कर दी। इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर था, तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से आप कह सकते हो AD/DB बराबर है AE/EC। तो ये आपका परिमेय सिद्ध होता है बच्चों। इस परिमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परिमेय है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस परिमेय को 100% आप तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर बनने हैं। तो इसको बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं, तो आप लोग एक बार रिपीट करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो चलिए परिमेय हम दूसरे पे चलते। बच्चों देखो, इस परिमेय को एक नाम से और जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है तो जानते रहिए आप लोग, थेल्स का परिमेय। किसका, थेल्स का परिमेय, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है कि थेल्स का परिमेय क्या होता है, तो आपको उसका कथन लिखना होता है और उसको सिद्ध करना होता है। तो आप क्या कहेंगे, थेल्स का परिमेय क्या होता है, कि यदि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप इस प्रकार लिखकर और इसको इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं और परिमेय 2 को चलते हैं। परिमेय 2 का कथन क्या है बच्चों, परिमेय 2 का जो कथन है, इस परिमेय 2 को बोलते हैं थेल्स का विलोम परिमेय। इसी का उल्टा होता है सेम चीज। इसमें देखो समांतर दे रहा था और वहां पर अनुपात बराबर देता है, लेकिन सिद्ध क्या करना होता है, समांतर सिद्ध करना होता है। तो चलते हैं सबसे पहले को आपका थेल्स का परिमेय, इसका थेल्स का विलोम परिमेय इसे कहते हैं परिमेय 2 को। तो परिमेय 2 है, ये क्या है, प्रमेय 2, प्रमेय 2 लिख रहा हूँ 2, ठीक है। तो परिमेय 2 क्या है कि इसे बोलते हैं, इसका मतलब परिमेय का उल्टा यानी थेल्स का विलोम परिमेय बोलते हैं, ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब क्या कह रहा है, यदि एक रेखा है, कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें ABC मान लेते हैं, कोई त्रिभुज क्या है, ABC। इसमें कोई रेखा है जो DE है, क्या है, DE है, ठीक है, DE है, जो इन दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। यानी आपको दिया क्या है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है कि आपका AD है, ये दिमाग में रखिए, AD/DB बराबर है AE/EC।
ये आपको बराबर दिया है, ठीक है। अब आपको इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या है समीकरण 1? अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी भुजा यानी BC है ये समांतर इस रेखा, जो रेखा आपने खींचा है यानी DE के क्या है समांतर सिद्ध करना। ये समांतर का चिन्ह होता है, दो पैरेलल लाइन खींचने का मतलब समांतर है, ठीक है। अब देखो बच्चा आपको एक रचना यहाँ पर भी करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा रचना कर लेंगे, जैसे यहाँ वहाँ पर किए थे वहाँ पर। यहाँ पर हम एक रचना क्या करेंगे कि अभी आपने दिया नहीं है कि BC समांतर है DE के, आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम रचना कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रचना कर रहे हैं, यहाँ पर देखो हमने एक E डैश रेखा खींच लिया। क्या खींच लिया? E डैश रेखा, मतलब DE डैश क्या खींचा। तो यहाँ पे रचना हमने क्या किया, DE डैश रेखा खींचा जो BC के समांतर है। क्या है? जो BC के समांतर है। बस इतना हमने रचना किया। क्या? एक DE डैश रेखा खींच लिया जो BC के समांतर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने उपपत्ति पे। किस पे आ जाते हैं? उपपत्ति। तो उपपत्ति में आते हैं तो सबसे पहले आपने रचना से क्या किया है, DE डैश समांतर किया है BC के। किया है, कोई दिक्कत नहीं। किससे किया है? रचना से। कहाँ से किया है? रचना से किया है। अब देखो जब ये समांतर है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अभी आपने जस्ट इसके पहले सिद्ध किया परिमेय 1 से। किससे? तो प्रमेय 1 से। तो प्रमेय 1 से आप क्या कह सकते हैं कि AD बटे DB, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। AD बटे DB बराबर होगा किसकी? AE डैश। किसकी? AE डैश बटे E डैश C। E डैश C मतलब ये आपको समांतर दे रहा, तो परिमेय 1 से AD बटे DB बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 3। तो समीकरण 3 और 1 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 1 की तुलना करने पर, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है करने पर। जब हम तुलना करते हैं तो हमको देखो क्या मिल जाता है कि AD बटे DB, इसमें भी AD बटे DB, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा नहीं होगा? होगा। कहेंगे होगा। कैसे होगा कि AE बटे EC बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या कर देते हैं बच्चों, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों तरफ 1-1 रुपया उधार दे देते हैं इन लोगों को। दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम दोनों को 1 रुपया उधार देने, बेचारे गरीब थे, है ना, तो दोनों तरफ 1-1 रुपया दे दिया। 1-1 रुपया दे देंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? AE बटे EC प्लस 1। अब 1 को 1/1 भी हम लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, बराबर AE डैश बटे E डैश C प्लस 1 रुपया, इसको भी दे दिया। जैसे इसके पास 10 था, इसके पास भी 10 था, तो 1 रुपया दे दिया 11, 1 रुपया दे दिया 11, यानी तब भी बराबर होंगे, दोनों तरफ देंगे बस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा कार्य कर देते हैं अपना। EC और यहाँ पे EC और 1 का LCM लेंगे तो EC मिलेगा। EC को उठाएंगे, EC में भाग करेंगे, मिलेगा 1 का AE में गुणा करेंगे तो AE, बीच में प्लस है तो प्लस है, 1 का EC में भाग करेंगे, मिलेगा EC और EC 1 कन EC बराबर। सेम टाइप यहाँ पर होगा, EC हो गया, फिर EC से EC कैंसिल, 1 में AE डैश में गुणा करेंगे तो AE डैश प्लस क्या मिलेगा आपका? E डैश C। इस प्रकार मिल जाएगा। अब थोड़ा इस पे कर लेते हैं हम विचार। क्या कर लेते हैं इस पे? विचार। क्या करते हैं? देखो AE प्लस EC, AE कितनी दूरी है? ध्यान से देखो, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी AE है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी EC है, तो ये टोटल दूरी मिलकर क्या बन रहा है? AC रेखा बन रही है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक AE, फिर यहाँ से यहाँ तक EC, तो ये पूरी दूरी कितनी बन रही है? AC मिल रहा है। तो इसकी जगह पे हम लिख दिए हैं AC बटा क्या था? EC, ठीक है, बराबर AE डैश। अब ध्यान से देखिएगा फिर से,
ए डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक ई डैश सी, तो ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं, आपकी एसी रेखा बना रही है। तो यहाँ पे इसकी जगह एसी बटे ई डैश सी, ई डैश सी। अब देखो एसी तो एसी बर्बाद हो जाए क्योंकि इधर गुणे में उधर जाके भाग में, यानी एसी एसी से कट गया, क्या मिल गया, ई सी बराबर ई डैश सी, ई सी बराबर ई डैश सी। अब एक चीज ये बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई, क्या आश्चर्यजनक बात हो गई कि जो आपका ई डैश सी मतलब ई डैश सी सॉरी ई डैश सी ई सी ये दूरी बराबर हो गई ई डैश सी ये वाली दूरी। अब ये बराबर कब होगा, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ये ई डैश रेखा किस पर स्थित होगा, ई पर। यानी कि जो ये ऐसा ये वाली चीज संभव कब है, ऐसा तभी संभव है, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसा तभी संभव है, संभव है जब आपका ई डैश बिंदु ई पर स्थित हो, ई पर स्थित हो। अर्थात ई डैश बिंदु किस पर स्थित है, यहां से कह सकते हैं या बराबर मिला है, ये चीज क्या मिला है, बराबर मिला है। तो आपका ई डैश बिंदु किस पर स्थित है, ई पर स्थित है, स्थित है ना। स्थित होने के बाद क्या होगा, जो आपका ये डी ई डैश था, डी ई डैश था, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई रेखा डी रेखा ई पर स्थित हो गया। समझ में आया, यानी आपकी जो ई है उसी बिंदु पर आ गया, किस पे, ई डैश पे आ गया। तो डी डैश बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 एक बना है, क्या बना है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 डी ई समानांतर है बी सी की। तो ये डी डैश की जगह आप डी नहीं लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। तो यहां से क्या कर दोगे आप कि डी ई समांतर हो गया किसकी, बी सी की। तो यही चीज आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपने क्या कर दिया, इति सिद्धम, क्या कर दिया, इति सिद्धम। तो ये आपका कौन सा परिमेय था, थेल्स के परिमेय का विलोम था। थेल्स के परिमेय का विलोम आपका क्या होता है, यहाँ पर सिद्ध होता है। थोड़ा दिमाग लगाना है यहीं पर कि ई सी बराबर ई डैश सी कब होगा, जब ई बिंदु या ई डैश बिंदु ई पर स्थित हो। और जब ई डैश ई पर स्थित होगा तो ये डी और ई एक ही रेखा कहलाएंगे, डी ई डैश और डी क्या कहलाएंगे, एक ही रेखा कहलाएंगे। और एक ही रेखा कहलाने के कारण डी अर्थात यहाँ पे लिख देंगे एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। क्यों है, क्योंकि डी ई डैश एक ही बिंदु है। समझ में आया। तो इस प्रकार आप परिमेय को सिद्ध कर सकते हैं। क्या करना है, फिर से एक बार हम बता देते हैं कि एक त्रिभुज क्या परिमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मतलब एक भुजा किसी त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं परिमेय क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये एक रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में बांट रही है और इसके समांतर सिद्ध करना। तो ये आपको समान अनुपात में बांट रही है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी आपको ये दे रहा, समीकरण एक हमने मान लिया है। फिर आपको सिद्ध करना बीसी समांतर डी है या डी समांतर बीसी है। ठीक है, तो रचना कर लिए डी समांतर रेखा खींच दिया बीसी, डी डैश